नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की दो फ्री योजनाओं के बारे में, जो कि मुख्य रूप से फ्री स्कूटी और छात्रवृत्ति से रिलेटेड होने वाली हैं। यहां पर थोड़े समय पहले सेशन 2024-25 की प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिली स्कूटी से रिलेटेड। बात करें छात्रवृत्ति, जो राजस्थान की सबसे टॉप छात्रवृत्ति में मानी जाती है, सीएम स्कॉलरशिप, इसको लेकर भी यहां पर फोरम डेट जा चुकी है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आए हुए हैं फोरम में, क्योंकि विद्यार्थी कहीं ना कहीं गलती करता है फॉर्म भरने में, उसके बाद में डिपार्टमेंट द्वारा बार बार नोटिस निकाला जाता है। यहां पर डेट एक्सटेंड हुई है ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, कि आपका ऑब्जेक्शन सही करवाने के लिए डेट यहां पर एक बार फिर से एक्सटेंड की जाती है। तो सीएम स्कॉलरशिप से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। पूरा नोटिस समझेंगे क्या लिखा हुआ, किस हिसाब से आपको प्रोसेस कंप्लीट करनी है। एक बात करेंगे, राजस्थान में चलती हैं दो स्कूटी योजनाएं जो कि टॉप ट्रेंड पे रहती है, ध्यान रखें। और सरकार का भी इसको चुनावी योजना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले कुछ समय में लगातार यहां पर इनमें सीटें बढ़ाई जाती है जब भी बजट आता है, और विद्यार्थियों का भी इंटरेस्ट इसमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जहां पे सीटें शुरुआत में 5,000 10,000 थी, अब वो सीटें 30,000 तक पहुंच चुकी हैं, और फोरम भी उसी हिसाब से यहां पर लगने लगे हैं। छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजनाएं होती हैं। बात करेंगे राजस्थान की दो योजनाओं के बारे में। पहले नंबर पे आती है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसमें कि सभी जाति की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। फोरम डेट जा चुकी है, प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट जो आई थी, अंतरिम सूची जिसको हम प्रोविजनल लिस्ट कह रहे हैं, उसके बाद में फाइनल लिस्ट भी आना बाकी है। उस लिस्ट में ये बोला गया था, मैंने वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं लिस्ट का, यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग से, है ना। स्कूटी योजना से रिलेटेड छात्रवृत्ति योजना सेशन 2024-25 की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब भी कोई नोटिस आता है वहां पे नोटिफिकेशन ऐड कर दिया जाता है, ताकि आपको चैनल पर प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड होते हैं उसमें दिक्कत ना हो। प्लेलिस्ट के हिसाब से अपने वीडियो आप चेक कर सके कि आपसे रिलेटेड कोई अपडेट आई है क्या। बात करते हैं यहां पर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, और एक होती है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, जिसमें कि 5 कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। गुजर, रहबारी, ऐसे जो कैटेगरी है वे विद्यार्थी इसमें, यानी छात्राएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो यहां पर पहले भी इसके बारे में नोटिफिकेशन आया था प्रोविजनल लिस्ट से रिलेटेड। दोनों की प्रोविजनल लिस्ट आई हुई है सेशन 2024-25 की, जिसने भी फॉर्म लगाया था। एक चीज मैंने क्लियर कर दी थी, उस लिस्ट में जिसका नाम है उसका मतलब यह नहीं है कि उसको स्कूटी मिलेगी। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है। वह लिस्ट इसलिए आई है प्रोविजनल लिस्ट, अगर किसी को कोई गलती है, किसी को दिक्कत हो, भैया आपको खुद को लग रहा है कि भाई इसमें मेरा नाम में दिक्कत है, पापा के नाम में दिक्कत है, फैमिली के डिटेल्स में दिक्कत है, आयकर से रिलेटेड, अन्य चीजों से रिलेटेड, कॉलेज के कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। मेरे पास पिछले 10-15 दिन में जब से लिस्ट आई है, तब से शायद 50-60 मैसेज तो इससे रिलेटेड आ चुके हैं कि कोर्स गलत हो गया, बीए करना था, बीए बीएड लिख दिया वहां पे, बीए बीएड था, बीए कर दिया वहां पे। कोर्स का नाम भी आप फोरम में गलती से कर देते हैं, ऐसा लगता है आपको पता ही नहीं होता कि भी कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। ऐसी भी गलती आप लोग करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मित्र वाले ने कर दिया, जल्दबाजी में हो गया, ये हो गया। लेकिन आप ये भी तो देखिए, आपको मिल रही है फ्री स्कूटी, कंडीशन आपको दी जानी चाहिए, आपकी कंडीशन थोड़ी मानी जाएंगी वहां पर। ये चीजें आप समझिए। फोरम जब भी भरे, गलती नहीं करनी है। अब एक बार सरकार ने वापस से मौका दिया है, पिछले कुछ समय से लगातार इसको लेकर प्रयास था डायरेक्ट कॉलेज के द्वारा। मैंने जब भी विद्यार्थी का मैसेज आया तो एक ही चीज बोली, एप्लीकेशन दो, जितने ज्यादा एप्लीकेशन पहुंचेंगे गवर्नमेंट इस पे काम करेगी, सीधी सी बात है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। बातें करते हैं यहाँ पर 8-9 स्कॉलरशिप के ऑब्जेक्शन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया, कौन कौन सी चीजें होने वाली है, क्या डेट्स रहेंगी, किस हिसाब से आपको प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कल की डेट में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की वेबसाइट पर आया है। यहाँ पे क्या बात की गई है, सेशन 2024-25 में ये बोला गया है कि फोरम जो भी आए हैं भैया छात्रवृत्ति और स्कूटी योजना से रिलेटेड। अब यहाँ पे कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से जो नोटिस आया है, उसमें छात्रवृत्ति में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी नोटिफिकेशन आ गया क्या। नहीं, देखो, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में ऑब्जेक्शन फोरम के साथ में चलता रहता है। और उससे रिलेटेड बात बता दूं, कल ही मैंने वीडियो डाला है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की लास्ट डेट 31 अप्रैल हो चुका है, 30 अप्रैल हो चुकी है ना, ये ध्यान रखना। 30 अप्रैल जो एंड है महीने का, वो हो चुकी है उसकी लास्ट डेट। उस तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर नहीं भरा है तो, अगर इन चीजों में एलिजिबल नहीं हो। कभी स्कूटी वाले कई लोग उसमें फॉर्म लगा देते हैं, वो चीजें भी देखना, ठीक है। स्कूटी योजना की बात करें, यहां पे देखो विद्यार्थियों से आक्षेप पूर्ति महाविद्यालय स्तर पर कोई फॉरवर्ड करना बाकी है। नोडल केंद्र पर कुछ चीजें अगर गड़बड़ हो रही है, वो फॉरवर्ड करने से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, और इसको समय से आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर आप इंतजार भी मत करना आपके स्कूटी का, आपके जो मतलब की छात्रवृत्ति उससे रिलेटेड, ठीक है। चलो बात करते हैं इसकी डेट्स के बारे में, जो नोटिफिकेशन में दी हुई है। 2 पेज हैं, अलग से दिया हुआ है।
यहाँ पे बात करें पहले नंबर पे दिया हुआ है सेशन 2024-25 की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अगर अभी भी लगता है कि कोई गलती हो चुकी है, मैंने प्रोविजनल लिस्ट में बताया था हालांकि ऑलरेडी की 5-7 दिन का समय आपको दिया गया है, कुछ गलती लग रही है तो एक पेज भी आपको प्रोवाइड करवाया था, उस पेज में लिख दो आपकी क्या गलती है, कि भाई मेरा नाम गलत हो गया, कोर्स गलत हो गया, पिताजी के नाम में गलती आ रही है, जो भी चीजें हैं वो पेज भी आपको प्रोविजनल लिस्ट के लास्ट वाले पेज पे अपलोड कर रखा है। टेलीग्राम चैनल आप जुड़ेंगे वहां से अच्छे से देख लेना, उस लिस्ट के लास्ट पेज में वो पेज ऐड कर रखा है, उसका प्रिंट निकलवाइए, उसको भरिए आपकी क्या गलती है और जमा करवा दीजिए आपके कॉलेज में। कहीं घूमना नहीं है इधर उधर, पहले यह पता करो कि आपके कॉलेज में रेगुलर एडमिशन है, कॉलेज जाया करो। स्कूटी चाहिए तो कॉलेज जाया करे, सीधी सी बात है। छात्रवृत्ति चाहिए तो कॉलेज जाया करे। दूसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए रेगुलर स्टूडेंट, नॉन कॉलेज स्टूडेंट अगर कॉलेज में चक्कर काटता घूमता दिखे तो उसको समझ में आता है कि वो कॉलेज में पहली बार आया, फिर 1-2 बार आया, उसको चीजें नहीं पता। आप रेगुलर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि स्कूटी का काम कौन सा टीचर देख रहा है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। आप बीए के विद्यार्थी साइंस वाले रूम में घूमते रहते हैं, वो सारी गलती नहीं करनी है। आपको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें पता होनी चाहिए और बाकी विद्यार्थियों को बताने का प्रयास आपका होना चाहिए। खुद को नहीं पता दूसरे को क्या बताएंगे, तो ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखें। और लगातार अपनी चीजों को लेकर अपडेट रहने का प्रयास किया करें। ये ऑब्जेक्शन से रिलेटेड देख लो, विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु अंतिम तिथि 9 अप्रैल लास्ट डेट दे दी गई है। फिर से आपको 7 दिन का मौका दिया गया है। अगर आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करवाना है तो कोई भी गलती है आपकी, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सेशन 2024-25 में नाम आया है, कोई भी गलती आपको नजर आ रही है लिस्ट में, बिल्कुल आप 9 अप्रैल तक एप्लीकेशन देकर यहां पर सही करवा सकते हैं। अपने कॉलेज जाइए जहां पे आपका एडमिशन है, वहां से सही करवाइए, ठीक है। बात करें दूसरे नंबर पर, 10th लेवल पे भी कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एसटी की छात्राओं को दी जाती है यहां पर, तो उसकी भी ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट 9 अप्रैल है। बाकी डिपार्टमेंट्स लेवल पे जो नोडल केंद्र आपके जिला मुख्यालय को फॉरवर्ड करेगा, उसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल है, ठीक है। लेकिन आपका काम 9 अप्रैल तक का है। स्टूडेंट लेवल की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट लेवल तक का काम यहाँ पे है, ठीक है। अब आप गलती करेंगे तो फिर बाद में डिपार्टमेंट भी ध्यान नहीं देना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना प्रोत्साहन राशि, इसकी भी 9 अप्रैल लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन क्लियर करवाने की। विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, ये विधवा कैंडिडेट्स जो होती हैं, परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं, संबल योजना जिनके लिए चलती है, उसकी भी 9 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 छात्रवृत्ति और हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना सेशन 2024-25, ये सीएम स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा आपको 5,000 रुपए दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड है भैया। 500 रुपए हर महीने मिलते हैं और ये 10 महीने तक मिलते हैं, ठीक है। 2 महीने की छुट्टी काट दी जाती है आपकी। ये 9 अप्रैल कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, वो सारी जानकारी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से स्कॉलरशिप से रिलेटेड, देख लेना, पहली बार वीडियो में आए हूं तो। और बोर्ड द्वारा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रा को आर्थिक सहायता दी जाती है। जनजाति कैटेगरी के लोगों को ध्यान रखें, अगर आप बोर्ड में विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी आए हैं तो उसकी भी ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट 9 अप्रैल रहने वाली है। जनजाति छात्राओं के लिए जो सहायता राशि दी जाती है उच्च शिक्षा की तरफ से, उसकी लास्ट डेट 9 अप्रैल ऑब्जेक्शन की, फोरम की नहीं है, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड है। शहरिया जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए भी लगभग 17,000 रुपए मिलते हैं, ध्यान रखिए। शहरिया छात्र छात्राओं को बीएड के 17,000 रुपए मिलते हैं, ये 9 अप्रैल लास्ट डेट होने वाली है। ये सारी प्रोसेस ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर प्रोवाइड डिटेल्स जो भी आई हैं इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दी हैं। अब कोई गलती करेगा तो फिर आपको कमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिए। पिछले कुछ समय पे मैंने स्कूटी वाले पे देखा भी था, इंस्टाग्राम पे भी मैंने मैसेज चेक किए थे और व्हाट्सएप पे भी काफी प्राप्त हुए, और इसको लेकर तो कॉल और मेल भी काफी प्राप्त हुए हैं कि भाई स्कूटी में हमने समय से ऑब्जेक्शन को क्लियर करवाना था, वो नहीं करवा पाए। मैंने उनको एक ही सजेस्ट किया था, एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन जाएंगे ज्यादा, जितने ज्यादा पहुंचेंगे उसके हिसाब से काम भी होगा। और फाइनली यहाँ पर ऐसा काम हुआ है। अब जिसके ऑब्जेक्शन नहीं है वो इंतजार करे फाइनल लिस्ट का, जिसके ऑब्जेक्शन है वो सही करवा लीजिए, उसके बाद में अप्रैल में ही आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिल सकती है। अभी कब आएगी फाइनल मेरिट, जिसका भी उसमें नाम होगा उसको मिलेगी स्कूटी। छात्रवृत्ति का ऑब्जेक्शन पोर्टल आप क्लियर करेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में तो डॉक्यूमेंट जिले पे फॉरवर्ड होगा, उसके बाद में आपका पेमेंट सेक्शन होगा, अन्य चीजें होने वाली हैं, उसके बाद में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सीएम स्कॉलरशिप जल्दी आ जाती है उत्तर मैट्रिक के मुकाबले, है ना। उत्तर मैट्रिक छात्र जो समाज कल्याण के द्वारा दी जाती है उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन सीएम स्कॉलरशिप समय से पहुंच जाती है। स्कूटी वगैरह में थोड़ा क्या बहुत ज्यादा समय लग जाता है। यहां पर स्टूडेंट्स को भी एक, जैसे एक बैच में 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट के नाम है तो किसी को आज मिल रही, किसी को 2 महीने बाद में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 100 को साथ के साथ में मिल जाए। ये डिपार्टमेंट लेवल पे ही फॉल्ट चल रहा है पहले काफी समय से, कोरोना के बाद से ही, कि 2021, 22, 23 के भी अभी कुछ विद्यार्थियों को डेली यहाँ पर स्कूटी प्रोवाइड होती है,
कुछ को 2 को आज मिली, 5 को कल मिलेंगी। ऐसे वो कॉलेज लेवल पे जो आगे जो डिपार्टमेंट लेवल पे आरसी बनना, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना, इस तरीके की प्रोसेस है, उसमें समय लग जाता है। जैसे जैसे आरसी बन के आती है, स्कूटी तो पहुंच जाती है सबकी एक साथ में कि भाई इतने लोगों का नाम आया था फाइनल लिस्ट में, लेकिन जैसे जैसे वो आरसी बन के आती है उसमें समय लग जाता है। और उसके बाद में जैसे जिसकी बन जाएगी उसको मिल जाएगी, जिसकी नहीं बनेगी उसको होल्ड कर दिया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तब आपको बुला लिया जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि एक कॉलिंग नंबर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें नंबर बंद नहीं होना चाहिए आपके। कॉलेज के द्वारा जब भी कोई नोटिस आता है तो आपको कॉल करके समझाया जाता है स्कूटी से रिलेटेड। तो स्कूटी वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा सवाल करते हैं और खुद लापरवाह इतने हैं कि खुद का नंबर बदल लेते हैं वो। फिर कॉलेज उनको घर तक ढूंढता रहता है, गांव में फोन करता रहता है, भाई ये बच्चे इसकी बच्ची है और इसको कॉल करो कि इनकी स्कूटी में नाम आया हो। तो ये गलती आपको सुधारनी है अगर पहले से कुछ हो रखी है। ये मौका दिया हुआ है, आने वाले समय में ना कॉलेज को दिक्कत हो ना आपको दिक्कत हो। इसलिए लगातार अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगी और अपने कॉलेज से भी आप जुड़े रहेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।